यस सर। ओके, तो हम जो कल स्टार्ट करने वाले थे चैप्टर नंबर 15, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 जो है हमारा, उसका जो नेम है वो है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी। यस। तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास, समझना बेटा, जो प्रोबेबिलिटी है आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ा है क्या बेटा? यस। यस सर। क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला था बेटा, P ऑफ E इज इक्वल टू हाँ। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इट मींस होता है चांस, ठीक है, कि हम किसी भी इवेंट के होने का चांस कितना निकाल सकते हैं या क्या चांस हो सकता है। तो उसके लिए सिर्फ हमको फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम्स की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास फेवरेबल है उसको हम लोग टोटल से डिवाइड कर देंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उस पर्टिकुलर इवेंट के होने की। फेवरेबल को हम डिनोट करेंगे बेटा एनी से, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ ई, और अपॉन में आ जाएगा एनएस, एनएस यानी आएंगे बेटा आपके पास टोटल आउटकम, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सबसे सिंपल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल को हम डिनोट करेंगे एनी से और टोटल को हम डिनोट करेंगे एनएस से। अब समझना यस बेटा सर। कि ये एनएस, एनएस यानी टोटल आउटकम होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको एनएस, एस का मतलब यहां पर होता है सैंपल स्पेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं बेटा, वन कॉइन, कि अगर वन कॉइन को हम टॉस करते हैं तो कितने आउटकम्स मिलेंगे हमको। वन कॉइन को हम टॉस करेंगे तो बताओ बेटा कितने आउटकम मिलेंगे हमको, बोलो जल्दी से। टू, या तो हेड मिलेगा या फिर हमको क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। 10। यानी इस केस में हमारा जो एनएस होगा वो कितना हो जाएगा, टू। इस 2। केस में जो हमारा एनएस बनेगा, मतलब एनएस मतलब टोटल आउटकम, तो इस बार टोटल आउटकम कितना हो गया, दो, तो एनएस 2 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ बेटा कि मान लो वन कॉइन ना होकर अगर कॉइन हाँ। 2 हो जाते, कितने कॉइन हो जाते, 2 हो जाते, तो बताओ बेटा इस बार आउटकम्स कितने मिलते आपको, इस बार आउटकम्स कितने मिलते, बोलो जल्दी से। 3 नहीं, 3। 4 बेटा। देखो कैसे, एच टी या तो पहले पर हेड दूसरे पर टेल, ऐसा हो सकता था। टी एच पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या फिर या टी टी दोनों पर टेल, या फिर एच या एच दोनों पर हेड। क्या इतना यस क्लियर है? सर। यस यानी सर। अगर हम बात करें तो इस केस में एनएस जो होगा वो हमारा होगा 4, सही है। यस सर। तो वन कॉइन को टॉस करने पर आउटकम आएंगे 2, ये याद रखना और नोट भी करते जाओ। वन कॉइन को टॉस करने पर आउटकम आएंगे 2, 2 कॉइन को टॉस करने पर आउटकम आएंगे 4, क्लियर है। यस सर। लेकिन अगर अगर बेटा कॉइन हमारे पास 3 हो गए तो, कॉइन हमारे पास 3 हो गए तो आउटकम्स कितने होंगे, 6। कॉइन हमारे देखो फिर गलत हो गए हम लोग, यहां पर बनेंगे हमारे पास आउटकम जो आएंगे वो आएंगे बेटा 8, कितने आएंगे, 8। अब देखो 8। 8 आउटकम हम लोग कैसे लिखेंगे समझना, 8 है ना, 8, बहुत अच्छा लॉजिक, बहुत अच्छी स्टैंडर्ड ट्रिक बता रहा हूं बेटा। सबसे पहले कितने यस सर। आउटकम आएंगे बताओ जल्दी से, 8 आएंगे, कितने आएंगे, 8। 8। तो आप क्या करो, 8 का हाफ करो, 8 का हाफ करो, 4। 8 का आधा 4, तो 4 टाइम तो आप हेड लिख दो, 4 टाइम थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर हेड लिख दो, उसी के नीचे 4 टाइम टेल लिख दो, ठीक है। अब 4 का आधा करो, 4 का 2। आधा करो 2, 2। तो 2 टाइम तो लिख दो, 2 टाइम तो लिख दो हेड, और 2 टाइम लिख दो टेल, फिर 2 टाइम लिख दो हेड, फिर 2 टाइम लिख दो टेल, फिर 2 का भी हाफ करो, 1 0। 1, तो 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। तो ये आ गए हमारे पास 8 आउटकम्स। कितने आउटकम बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 8। आउटकम्स आए। अब आपको दिमाग में सबसे पहले तो ये बिठा लो कि अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम कितने बेटा, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम बोलो बेटा, 16। एक एक कॉइन को, अरे अरे एक। एक बोल रहा हूं, वन कॉइन, वन कॉइन, वन कॉइन,
1 कॉइन Two. को टॉस करने पर 2 और 2 कॉइन पर 4. 4 और 3 कॉइन पर 8. 8। तो इतना क्लियर हो गया, इतना याद रखना है आपको। और ये कैसे आता है पता है? 2 की पावर n से चलता है। एक कॉइन होगा तो देखो n मतलब नंबर ऑफ कॉइन है, यहाँ पर एक कॉइन होगा तो 2 1 जा कितना आ जाएगा 2। देखो 2 कॉइन होंगे तो 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4 और 3 कॉइन होंगे तो 2 की पावर 3 यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा 8। ये 2 की पावर n से चलता है और n कौन है? नंबर ऑफ कॉइन। n Number of कौन है? coin. नंबर ऑफ कॉइन। क्लियर है इतना? तो अभी के Yes, sir. लिए हमने दो चीजें सीख ली है। एक क्या? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी Yes, का sir. फॉर्मूला क्या है बेटा? P इक्वल टू Favorite फेवरेबल आउटकम outcome. अपॉन Total. टोटल आउटकम। और फेवरेबल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फेवरेबल को एनी से और Any. टोटल को Any. एनएस से। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. क्या इतना क्लियर है? अगर बेटा ये इतना क्लियर है तो अब कॉइन के बाद आ जाते हैं हम लोग डाई पर। किस पर आ जाते हैं? डाई। डाई यानी पासा। आपने देखा होगा, पासा देखा है, लूडो खेला होगा, खेला होगा, Yes, sir. मोबाइल में खेला Yes. होगा, नहीं तो ऐसे भी घर पे खेला होगा। उस पे 6 फेसेस होती है बेटा। कितनी फेसेस होती है? 6। 6. 1 2 3 4 5 6। तो अगर एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो आउटकम बोलो बेटा क्या आएगा? बोलो 1 2 3 4 5 6 यानी एनएस क्या मिलेगा हमको? बोलो जल्दी। सॉरी, एनएस क्या मिलेगा हमको? 6. एनएस क्या मिलेगा? 6। तो दिमाग में एक चीज फिक्स हो गई होगी ये भी कि अगर एक डाई को थ्रो करेंगे तो आउटकम क्या आएगा? 1 डाई को थ्रो करेंगे तो आउटकम क्या आएगा? 6. 6। वेरी गुड। ये हो जाएगा। क्लियर है क्या इतना? Sir. नोट भी कर लिया इसको? Yes, sir. कर लिया. ओके। और अगर अब बोलो बेटा 1 कॉइन की प्लेस, सॉरी 1 डाई की प्लेस पर क्या आ जाए आपके पास? 2 डाइज आ जाए, 2 डाइज ऐसे बेटा, है ना, ऐसे 2 हो जाए। अगर 2 को हम थ्रो करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे एक और डाई आ जाए आपके पास, बोलो जल्दी से, उसमें भी 1 2 12. 3 4 5 और 6 तो 12 नहीं बनेगा। देखो देखो क्या बनेगा। अगर 2 डाई को थ्रो करते तो मैं बताता हूं, देखो क्या बनेगा बेटा। एस क्या बनेगा समझना। क्या पहले पर 1 और दूसरे पर 1 आ सकता है बेटा? दोनों पर 1 1 आ सकता है क्या? ये बता दो। दोनों सकता पर 1। क्या पहले पर 1 दूसरे पर 2 आ सकता है बेटा? Yes, sir. क्या 1 3 आ सकता है? आ सकता है. क्या 1 4? ऐसे आ ही 1 सकता 5 और ऐसे ही 1 6 आ सकता है क्या? है. Yes, sir. तो क्या 2 1 आ सकता है? 2 2 आ हाँ. सकता है? 2 3 2 4 2 5 और 2 6 सही है। ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 ऐसे ही 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 ऐसे ही 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 6 4 6 4 6 5 और 6 6। क्या इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज है कि बस खत्म हो गई? बस सर खत्म हो गई. बस खत्म हो गई। तो देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 6 Yes, यहाँ पर sir. 12 18 12. 24 30 और 36। तो क्या 36. समझ में आया कि अगर 2 डाई को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम बोलो बेटा जल्दी से। टोटल आउटकम बोलो जल्दी से। 36। क्लियर है? तो Yes, अब sir. हमने क्या क्या सीख लिया है? अब हमने 3 चीजें सीख ली है।
तीन चीजें समझना। पहला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सीखा, क्या होता यस है? सर। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। आउटकम। ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि फेवरेबल को हम रिप्रेजेंट करेंगे एनी से और टोटल को यस सर। प्रेजेंट करेंगे एनएस से। फिर हमने सीखा कि अगर वन कॉइन को टॉस करें तो आउटकम बोलो, वन कॉइन को टॉस करें तो आउटकम, वन कॉइन को आउटकम टू। 2, और टू कॉइन को टॉस करें तो आउटकम, टू 4। कॉइन को टॉस करें 4, और थ्री कॉइन को टॉस करें तो आउटकम 8। 8, और वन डाई को थ्रो करें तो आउटकम 6। वन डाई को 6, और टू डाई को 6। थ्रो करे तो आउटकम, टू डाइस को थ्रो 36। करे तो आउट 36। क्या बेटा इतना क्लियर है? इतना यस क्लियर सर। है? चलिए, उसके बाद हमको इसमें जरूरत लगेगी कार्ड्स की। किसकी बेटा? कार्ड्स। 8 क्या आपने कार्ड्स खेले हैं कभी, देखे हैं? ये बताओ मुझे, क्या देखे कार्ड्स हैं। कभी आपने देखे हैं? कभी उनको खेले नहीं है कि खेले हैं? ये बता दो मुझे, बोलो नहीं। जल्दी से। नहीं खेले हैं, नहीं। कोई बात नहीं। ये जो होते हैं, ये रहे मेरे पास, इनको हम बोलते हैं कार्ड्स। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग यस। इनको? कार्ड्स। ठीक है। 8। ये रहे मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, ज्यादा नहीं है, इतने ही है मेरे पास अभी, है ना, यहाँ इतने ही रखे हैं। ये हैं आपके कार्ड्स। क्या है बेटा? ये कार्ड्स हैं। ठीक है। ये जो कार्ड्स होते हैं 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 4 टाइप 4। के। हाउ मेनी टाइप? 4 टाइप्स के 4। कार्ड्स होते हैं। कितने टाइप के? 4। अब 4। एक काम तो ये कर लेते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले ये कर लेते हैं कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, आपको पता है? टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, पहले तो ये पता कर लो। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, ये बताओ मुझे जल्दी से। टोटल सर कार्ड्स नहीं पता पता। है बेटा कितने होते? नहीं पता, तब याद रखना 52। कितने होते हैं टोटल कार्ड्स? 52। कितने होते हैं? एक बार फिर से बोलो। 52। 52। और टाइप बोलो, टाइप तो 4 टाइप के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप। 4 टाइप। एक होता है आपका डायमंड। क्या होता है बेटा? नाम बता रहा हूं मैं इनके। एक होता है डायमंड, एक होता है आपका हर्ट, एक होता है आपका हर्ट, एक होता है आपका क्लब, ठीक है, और एक होता है आपका स्पेड, एक होता है आपका स्पेड। तो कितने कार्ड्स हो गए ये बता दो? 4 टाइप्स के कार्ड हो गए। यस अब सर। हर एक टाइप में बेटा 13 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 13। 30। 13 डायमंड के कार्ड्स होते हैं, 13 हर्ट के कार्ड्स होते हैं, 13 क्लब के कार्ड्स होते हैं, और 13 ही आपके स्पीड के कार्ड्स होते हैं। क्या इतना क्लियर है? तो देखो 13 और 13 26, 26 और 13 39, 39 और 13 52। क्लियर है? यस सर। क्लियर। अब ये जो हर्ट और डायमंड जो दो होते हैं, ये होते हैं बेटा रेड कलर के। कौन से कलर के होते हैं? रेड रेड कलर के। कलर। और ये क्लब और जो स्पेड होते हैं, ये होते हैं आपके ब्लैक कलर के। तो बताओ बेटा रेड कार्ड्स कितने हो गए? रेड कार्ड्स 26। बोलो। बताओ बेटा 26। ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए? ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए? 26। क्लियर है? यस तो सर। रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड्स क्लियर हो गए कि रेड कार्ड कितने हैं, ब्लैक कार्ड कितने हैं? क्लियर है कि यस सर कोई क्लियर। कंफ्यूजन है? क्लियर। तो यहां तक यस तो सर। मुझे नहीं लगता कि कोई क्लियर है ना ये तो। हाँ सर अब मैं क्लियर है। बताता हूं आपको, देखो देखो मैं बताता हूं आपको, एक सेकंड रुक जाओ। ये ना बेटा, ये है आपका डायमंड। देखो रेड कलर दिख रहा है इसका, ये आपका डायमंड। यस सर। ये है आपका हार्ट, ठीक है ना, कलर दिख रहा है रेड कलर। और ये जो है ना बेटा, ये जो है आपका क्लब है। ये देखो क्लब जो है ये ब्लैक कलर का दिख रहा है क्लब, और ये है आपका यस सर। स्पेड, दिख रहे हैं? तो देखो टोटल यस। अगर देखा जाए तो 4 टाइप्स के कार्ड हो गए, है ना। 2 टाइप तो रेड वाले हो गए और 2 टाइप आपके हो गए ब्लैक वाले। देखो 2 टाइप रेड वाले हैं, देखो दोनों का अलग अलग दिख रहा होगा। ये देखो ये अलग टाइप हाँ। के कार्ड्स बने हुए हैं, ये देखो ये अलग। ऐसे ये 2 इधर भी देखो दिख रहे हैं दोनों रेड। तो टोटल 4 टाइप्स के कार्ड हो गए बेटा। कितने टाइप के कार्ड हो गए? 4 टाइप के। और ऐसे कार्ड्स 13 है। इस पे 2 नहीं लिखा हुआ होता है, इसमें सब आ जाते हैं अलग अलग टाइप के कार्ड्स पर। ऐसे कितने हैं? 13। ऐसे कार्ड्स भी कितने हैं? 13।
ऐसे कार्ड्स भी कितने हैं 13 और ऐसे कार्ड्स भी कितने हैं 13। तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए? टोटल कार्ड कितने हो गए? 52। अच्छा बताओ रेड कार्ड कितने? रेड कार्ड कितने? रेड कार्ड कितने? रेड 26। 26। ब्लैक कार्ड कितने? 26। अब एक और बात बेटा, ये जो दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं एस। ये जो दिख रहा है ना आपको, देखो जल्दी से, इसको बोलते हैं एस। देखो ए बना हुआ है इस पे, इसको क्या बोलते हैं यस बेटा? सर। एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस। एस यानी ये होता है Yes. आपका इक्का। क्या होता है ये? इक्का। हिंदी में इक्का बोलते हैं इसको। ये एस है। तो एक एस डायमंड के पास भी होता है, एक एस हार्ट के पास भी होता है, एक एस क्लब के पास भी होता है और एक एस स्पेड के पास भी होता है। तो टोटल एस कितने हो गए ये बता दो मुझे। टोटल एस 4। कितने हो गई? 4। क्लियर है क्या? 4। अच्छा इसमें भी दो कैसे हैं? दो रेड हैं और दो कैसे हैं? दो ब्लैक हैं। क्लियर है? टोटल एस Yes. पूछे तो 4। टोटल पर दो, दोनों ये दो रेड के हो जाएंगे और दो ये ब्लैक के हो जाएंगे। सही है? बताओ जल्दी से। यस सर। उसके बाद जो काम का है, देखो इस पे के लिखा हुआ है, इस पे देखो के लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं किंग। इसको क्या बोलते हैं? किंग बोलते हैं। तो बेटा ये किंग भी कितने हो जाएंगे? बोलो जल्दी से। टोटल किंग बोलो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 4। 4। पर ये भी कैसे? दो तो रेड और बोलो बेटा जल्दी से, दो ब्लैक। क्या इतना समझ में आ रहा है? यस सर। ये जो होता है ना, अब आगे देखो, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग जेक। क्या बोलते हैं बेटा इसको? जेक। देखो जे बना हुआ दिख रहा है, इसको हम जेक यस बोलते हैं। सर। तो Jack. बेटा टोटल जेक बोल दो जल्दी से। टोटल जेक बोल दो कितने होंगे? 4। पर ये भी 4। दो रेड और दो क्या हो Black. जाएंगे? ब्लैक। क्या Black. इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर यस है? सर। एक मुझे क्वीन वाला कार्ड नहीं मिल रहा है। एक और ऐसा आता है बेटा क्वीन, जिसपे हाँ सर। क्यू बना हुआ आता है। तो टोटल क्वीन कितनी हो जाएगी? टोटल क्वीन हो 4। जाएगी 4। वो भी दो रेड और दो ब्लैक। सही है? अच्छा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जेक है और ये किंग है। अभी मेरे पास क्वीन नहीं है। अच्छा अभी मेरे पास क्वीन नहीं हाँ। मिल रहा है मुझे। मुझे बताओ इन पे फेस बना हुआ है, देखो चेहरा बना हुआ दिख रहा है। यस सर। तो जो क्वीन होता है ना, क्वीन, उस पे भी चेहरा बना हुआ होता है, उस पे भी फेस होता है। हाँ। तो अगर कोई पूछ ले फेस कार्ड, तो ये वाले फेस कार्ड है, ये वाले फेस कार्ड हैं। सही की गलत ये बता दो मुझे। सही है? यस सर। सही है। तो टोटल टोटल फेस कार्ड बोल दो जल्दी से। टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? थोड़ा दिमाग लगा के बताना। तो एक कितने? मिनट। हाँ आराम से 4। आराम से। नहीं, 4 और 4 8 और 4 12। 12। अरे 4 तो किंग होते हैं, उस पे भी फेस बना हुआ होता है। नहीं समझ में नहीं आया आपको? अरे 4 सर किंग आगे। होते हैं, उस पे 4 जेक पर भी किंग होता है और 4 क्वीन पर भी फेस होता है। तो टोटल हो गया 12। अच्छा ये जो फेस कार्ड है, इसमें भी रेड कितने हो जाएंगे 6। और ब्लैक कितने हो जाएंगे? 6। तो जितना मैंने समझाया ना बेटा कार्ड्स के बारे में, इतने में आपको कार्ड्स का पूरा नॉलेज हो गया। फिर से समझते हैं। सबसे पहले टोटल कार्ड्स बोलो, टोटल कार्ड्स बोलो। 50। टाइप बोलो, टाइप बोलो, टाइप बोलो। हार्ट। डायमंड। डायमंड, हार्ट, क्लब। क्लब स्पेड। स्पेयर। हर एक कार्ड में कितने कितने, हर एक टाइप में कितने कितने कार्ड्स होते हैं? हर एक टाइप 13। में कितने? 13। ठीक है। तो रेड कार्ड कितने हो जाएंगे? रेड कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 26। ब्लैक कार्ड कितने हो जाएंगे? 26। एस कितने होंगे? एस 4। बोलो जल्दी। 4। 4। और रेड एस कितने हो जाएंगे? रेड एस, रेड एस रेड कितने हो जाएंगे? 2। 2। किंग कितने? किंग कितने? किंग कितने? 4। क्वीन कितनी? 4। जेक कितने? 4। 4। तो क्लियर है इतना? इतना क्लियर है क्या ये बता दो। यस सर फेस क्लियर कार्ड, है। फेस कार्ड कितने? 12। और रेड फेस कार्ड? 6।
और ब्लैक 6। ये बना लिया आपने? हाँ ये सर बना लिया। बना लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलो हटा दूं मैं इसको? यस सर। चलो इसको हटा देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर हम आगे बढ़ना शुरू करें तो अभी तक जितना मैंने आपको समझाया पूरी चीजें क्लियर है क्या? यस मैं एक सर सिंपल से क्लियर है। क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, व्हेन ए कॉइन इज टॉस, व्हेन ए कॉइन इज Point. टॉस, find the probability, find the probability getting head, find the probability getting a head। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? उसका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है Yes. कि अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए तो हेड हाँ। आने का चांस बताओ, हेड मिलेगा उसका चांस क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन समझो बेटा। सबसे पहला काम क्या होगा? व्हेन ए कॉइन इज टॉस, कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो एस बोलो जल्दी से क्या बनेगा? एस बोलो जल्दी से क्या बनेगा? And tail. एस, हेड एंड टेल। तो बताओ बेटा जल्दी से, एनएस कितना हो गया? 2। 2। अब ई क्या मतलब, मुझे हेड निकालना है, तो बताओ इसमें हेड कितने हैं? हेड कितने 1। हैं? 1। तो बताओ बेटा मुझे एनी क्या मिल गया? 1। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद है क्या? यस P सर। इक्वल टू एनी अपॉन, बोलो जल्दी से, एनी Any upon अपॉन एन, एनएस। S. क्लियर है? तो यस बताओ बेटा सर। एनी की वैल्यू बोलो जल्दी से, 1। और एनएस की वैल्यू। 2। तो प्रोबेबिलिटी इज 1/2। 1/2। क्लियर है? यस सर। कि कोई कंफ्यूजन? सर नहीं है, क्लियर हो गया। नोट कर लिया इसको? यस सर। अच्छा ये तो एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही करवा दिया, कुछ बेसिक चीजें हम लोगों ने और स्किप कर दी है। चलो ये तो एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही आपको बीच में करवा दिया समझने के लिए। हमने क्या क्या सीख लिया है? सबसे पहला एक फॉर्मूला सीखा था, P इक्वल टू, बोलो जल्दी से बेटा, एनी अपॉन एनएस। एनी यानी NS. फेवरेबल, एनएस यानी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि बारिश होगी, आज बारिश होगी, इसकी बात करते हैं। तो उसका कोई चांस अगर तुम बोलोगे तो क्या बोलोगे? 10%, 20%, 40%, 50% या 100%? यही बोलोगे? यस क्या सर। 100 से ज्यादा भी कोई परसेंट होता है क्या? नहीं। 100 से ज्यादा क्या? 100% हो गया, आप खत्म। इससे ज्यादा क्या होगा? हाँ। आप अगर आपको 100 नंबर का पेपर दिया जाए तो आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो क्या? 101 ला सकते हो क्या? नो सर। नहीं ला सकते। अच्छा, और उस पेपर में आप सबसे कम नंबर कितने ला सकते हो? उस पेपर में सबसे कम नंबर कितने ला सकते हो? 100 कम नंबर का नंबर। पेपर है, सबसे कम कितने ला सकते हो और सबसे ज्यादा कितने ला सकते हो? बताओ जल्दी से। 70 उससे कम ला सकते हो, उससे ज्यादा 80। नहीं मैं 70 ये नहीं बोल रहा हूं। अरे अरे अरे, आपको मान लो पूरा पेपर आता तो आप कितने नंबर ले आते? 100 आउट ऑफ 100 ले आते क्या? ले आते। और अगर कुछ नहीं आता तो? कुछ भी नहीं लाते। तो कुछ भी नहीं मतलब फेल। जीरो? यस हाँ सर। जीरो जीरो। तो सबसे कम नंबर यस। कितने? सबसे कम कितने? सबसे कम। सबसे सबसे कम जीरो। सबसे कम यस। जीरो होते हैं। और सबसे ज्यादा यस सर। कितना? सबसे ज्यादा कितना? 100। 100। 100। क्या 100 से ज्यादा आएंगे क्या? नो सर। और क्या जीरो से कम टीचर दे सकता है आपको क्या? नहीं। जीरो से कम कैसे देगा? माइनस में तो दे ही नहीं सकता कि -2 -3 ऐसे नंबर तो दे ही नहीं सकता ना। यानी प्रोबेबिलिटी भी ऐसा ही है बेटा। प्रोबेबिलिटी भी देखो, कोई सा भी इवेंट हुआ उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0%, मतलब 0% से तो ज्यादा ही होगा, और लेस देन इक्वल टू 100%। और 100% के या तो इक्वल होगा या उससे कम होगा।
क्या बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ऐसा अगर हम लोग 100, यहां देखो, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब परसेंट से मैं नंबर में ला रहा हूं और लेस देन इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी कभी भी बेटा 0 से कम नहीं होगी। अगर कोई नेगेटिव प्रोबेबिलिटी बोलता है मतलब वो गलत बोल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी की सबसे कम वैल्यू कितनी हो, सबसे कम वैल्यू कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी? सबसे कम 1 नहीं, 0 0। और सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी आएगी? 1 सबसे ज्यादा 1। तो प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है? प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई कर? 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में। या तो होगा ही नहीं तो 0, और 100% होगा तो 1। मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लो आपके पास एक बैग है, अच्छे से समझना, आपके पास क्या बेटा? एक बैग है, ठीक है? उसके अंदर सारे रेड पेन रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए हैं? सारे रेड पेन रखे हुए हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि एक पेन निकालो, और वो जो पेन है वो ब्लैक का होगा, उसका चांस बताओ। वो जो पेन होगा वो ब्लैक का होगा, उसका चांस बताओ। सर सारे तो रेड है, उसमें ब्लैक कैसे होगा? ब्लैक कैसे होगा? इम्पॉसिबल। अरे पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है ना? तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ब्लैक आने की? ब्लैक 0 आने की प्रोबेबिलिटी 0, और रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1। यानी समझ में आया? जो श्योर होगा, सर्टेन होगा, जो होना ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो आप एक और बात बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी बेटा? बोलो जल्दी से। इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। और एक और बात यहां से लिख सकते हो, क्या? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1। क्या समझ में आया? हम दो बातें सीख गए हैं कि जो 100% श्योर है, होना ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और जो होना ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। क्लियर है? यस सर। एक बार फिर से समझते हैं क्या सीखा हम लोगों ने। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एनी। टोटल को एनएस। एनएस। एक कॉइन को टॉस करोगे तो कितने आउटकम आएंगे? 1 कॉइन। 2। और 2 कॉइन को टॉस करोगे तो 4। 3 कॉइन को टॉस करोगे तो 8। 1 डाई को टॉस करोगे तो 6। 2 डाई को टॉस करोगे तो 36। 36। वेरी गुड। उसके बाद हमने कार्ड्स के बारे में भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली है। कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स 52। टाइप कितने? 4। हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। क्लियर है? यस सर। किंग कितने? 4। क्वीन कितनी? 4। जैक कितने? 4। फेस कार्ड कितने? 12। 12। रेड फेस कार्ड कितने? 6। ब्लैक फेस कार्ड कितने? 6। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 0 टू और 1। 1। 0 और 1। तो सबसे कम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 0। उससे कम होगी क्या? नो सर। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 1। इससे ज्यादा होगी क्या? नो सर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1। 1। इतना क्लियर है?
अब हम और यस आगे बढ़े। सर। तो एक बच्चा बोल रहा है कि आज बारिश होगी, उसका चांस 30%। एक बच्चा क्या बोल रहा है कि आज बारिश होगी, उसका चांस है 30%। कितना है बेटा? 30%। तो बारिश नहीं होगी उसका चांस कितना? बारिश नहीं 7। होगी उसका चांस 70। तो देखो बेटा, 30% नहीं होने का है, 70% होने का है, दोनों को मिला दिया तो कितना परसेंट हो गया? 100%। 100%। यानी पीई प्लस पी नॉट ई, होना प्लस नहीं होना, दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा? वो 1। याद रखना, 100%। एक नया फॉर्मूला मिल गया हमको कि किसी भी इवेंट का होना प्लस उसका नहीं होना, दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला दी जाएगी तो कितनी होगी? वो 1। क्लियर है? यस 100%। सर। तो ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई आपकी? यस सर। तो ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम लोग कल बनाएंगे बेटा, कल से शुरुआत करते हैं। बेसिक पढ़ लेना आज सारा, ठीक है? आज सारे बेसिक पढ़ लेना, बस कल बुक के क्वेश्चन ही करवाना है बस। हाँ हाँ बोलो। सर आपकी वॉइस नहीं बोलो आ रही है क्लियर। अभी भी नहीं आ रही है? नहीं अब आ आ रही। रही है बेटा? अब आ रही है? हाँ सर अब आ रही। हाँ, मैं बोल रहा था बेटा कि आप ये सारे बेसिक